हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूकेपीडिया में। और चलिए बद्रीनाथ की जर्नी शुरू करते हैं। और अपन की जर्नी शुरू होगी श्रीनगर गढ़वाल से। तो श्रीनगर से बद्रीनाथ तक की पूरी यात्रा आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके के सड़कों के हाल हैं, पूरा रूट किस तरीके का है और बद्रीनाथ में क्या कुछ माहौल चल रहा है आजकल, क्योंकि बारिश लगातार हुई थी और अब बर्फ़बारी भी हो रही है। तो कैसा माहौल बद्रीनाथ का है ये भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और ये देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से जो है डैम साइड का दिख रहा है। पूरा बगल में अलकनंदा नदी में जो जीवीके जल विद्युत परियोजना की झील बनी हुई है वो पूरा है। और आगे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जाम की स्थिति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था जब बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले। तो उसमें जो लैंडस्लाइड हुआ था तो उससे रोड भी यहाँ पे काफ़ी टूटी हुई है। उबड़ खाबड़ रोड बन रखी है काफ़ी। वैसे ऑल वेदर के तहत जब रोड बनी थी, ऑल वेदर या फिर चार धाम परियोजना जो भी आप कहें, तो उसके तहत जब रोड बनी थी तो काफ़ी अच्छी रोड थी। फुल स्पीड में गाड़ी भगाई जा सकती थी। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके का पूरा दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। पूरा ऊबड़ खाबड़ रोड सड़कों के किनारों पे मलबे का ढेर लगा हुआ है और इस तरीके का पूरी ये सड़क है। और हालांकि कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी भी चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। और जो एनएच विभाग है वो लगा हुआ है कार्य करने में। दोस्तों, ऑल वेदर सड़क परियोजना के बाद सड़कें चौड़ी तो हुई है, जिससे यात्रा में काफ़ी समय बच सकता था। लेकिन जैसे जैसे आप श्रीनगर मुख्य बाज़ार को छोड़ रुद्रप्रयाग की ओर को निकलोगे तो सबसे पहले आपका सामना होगा गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े गुस्से लैंडस्लाइड जोन में से एक फ्रासू लैंडस्लाइड जोन से। वैसे इससे बड़ा गुस्से वाला लैंडस्लाइड जोन शिरोबगढ़ है, लेकिन वो आजकल ज़रा शांत है और शिरोबगढ़ की जगह लेने की कोशिश कर रहा है यह लैंडस्लाइड जोन। लेकिन सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन बनने में तोता घाटी भी रेस में शामिल है। चलिए, ये तो कुछ बातें लैंडस्लाइड जोनों को लेकर थी। वैसे आप NH-58 से अलकनंदा नदी का खूबसूरत सा नज़ारा भी देख सकते हैं। लेकिन सड़कें किस तरह की हो रखी हैं यह आप वीडियो में ही देख लीजिए। कई जगह मलबा आने से जाम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन धीरे धीरे मलबा भी हटाया जा रहा है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग की ओर के लिए। तो रास्ते में श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाने तक इस तरीके के काफ़ी हैं जहां पे आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है या फिर सड़कें आपको ख़राब मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप रुद्रप्रयाग की ओर पहुंचोगे तो धीरे धीरे सड़कों की स्थिति में सुधार होता हुआ आपको दिख जाएगा। और यहाँ से देखिए आप, क्या प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है रुद्रप्रयाग का। और यहाँ पे दो नदियों का संगम भी होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम यहाँ पे होता है। और इससे आगे फिर अलकनंदा के नाम से बहती हुई नदी निकलती है, जिसका कि देवप्रयाग में फिर से संगम होता है भागीरथी के साथ, और वहाँ से फिर उत्पन्न होती है माँ गंगा। तो ये रुद्रप्रयाग का कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से दिख रहा है। सामने आप देख सकते हैं तो ये पूरा रुद्रप्रयाग मेन मार्केट है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर बना हुआ है। और ये रुद्रप्रयाग का मुख्य बाजार है। और सामने यहाँ से देखिए आपकी किस तरीके का पूरा व्यू दिख रहा है। और धीरे धीरे अपनी गाड़ी भी चलती है आगे बद्रीनाथ की ओर, अपने गंतव्य की ओर। तो अभी हम कर्णप्रयाग से काफ़ी आगे आ गए हैं। कर्णप्रयाग से चमोली तक का जो रास्ता है ठीक है, कहा जा रहा था कि डबल लाइन बनेगी, लेकिन यहाँ तो सिंगल में ही गाड़ी निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते आप खुद ही देख सकते हैं। ये महज 2 दिन की बारिश का यह हाल है, सड़कों के यह हाल है सिर्फ 2 दिन की बारिश से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 1 महीने कंटिन्यू बारिश हुई तो सड़कों का तो नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा।
और जबकि ये एक महत्वपूर्ण NH है, बद्रीनाथ को जोड़ता है और साथ ही चमोली जनपद के कई शहरों को, नगरों को और गांवों को भी ये सड़क जोड़ता है। तो इसकी इस तरीके की बदहाल स्थिति कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय ज़रूर है। तो यहाँ से हम भी चलते हैं आगे और बढ़ते हैं बद्रीनाथ की ओर, क्योंकि शाम भी होने वाली है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले कम से कम पीपलकोटी या जोशीमठ तो पहुँच ही जाएं। और ये आखिरकार पीपलकोटी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। और जैसे कि अब नवंबर का माह आने वाला है और अक्टूबर लास्ट है, तो रातें जल्दी हो जा रही है। और ख़ास तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में तो 6 बजते ही सीधे शाम क्या होना है, सीधे रात हो जा रही है, अंधेरा हो जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से पूरा अंधेरा छा गया है। और अभी हम जोशीमठ के लिए रवाना हो रहे हैं और ये जोशीमठ के मुख्य बाज़ार से थोड़ा सा पहले का विजुअल से वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड, काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ से गाड़ी को निकालने में करना पड़ रहा है। और ये पूरा जोशीमठ का मेन मार्केट है। यहाँ से होके अभी हम निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे चाय वगैरह पीने के लिए। आप यहाँ पे रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हो। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम निकलेंगे विष्णुप्रयाग के लिए, और जहाँ से होते हुए गोविंद घाट होते हुए हम पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि रात भी हो रही है और हमें कोशिश करनी है कि 8 बजे से पहले हम बद्रीनाथ पहुँच जाएं, ताकि सुबह सुबह का पूरा जो व्यू है, जो बद्रीनाथ का खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह का दिखता है, वो आप लोगों को भी हम दिखा पाएँ। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि फटाफट से बद्रीनाथ पहुँच जाएं। तो फाइनली रात को हम पहुंच गए थे बद्रीनाथ। उसके बाद मतलब 9 बजे पहुंचे, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब थी, तो इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। तो 9 बजे बद्रीनाथ पहुंचने के बाद रेस्ट किया, और अभी सुबह की गुड मॉर्निंग आप देख सकते हैं। जय बद्री विशाल। तो बद्रीनाथ के पूरे दर्शन आज आपको कराएंगे कि किस तरीके का पूरा व्यू दिख रहा है बद्रीनाथ धाम का। और आप देखिए अगल बगल की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, उन पर बर्फ़ भी गिर चुकी है, सफ़ेद चादर ओढ़ ली है पहाड़ों ने, और धीरे धीरे मौसम भी ठंडा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ भी आपको देर बाद यहाँ भी बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं बर्फ़बारी होती है या नहीं होती है, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और चलिए चलते हैं आगे। और ये देखिए आप पूरा ये जो है, ये बद्रीनाथ का मुख्य बाज़ार है, जहाँ पे कुछ होटल्स भी है जहाँ आप खाना खा सकते हैं। हालांकि यहाँ खाना थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं मिलता है ना, नॉर्मल है, तो आप यहाँ खाना खा सकते हैं। और दूसरा ये देखिए, इस तरीके के कुछ बाज़ारों में दुकानें आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है कि सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आप उन्हें बाई कर सकते हो, अगर आप पहनने का शौकीन हो तो आप उन्हें पहन सकते हो, तो इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत है, मतलब जो आपके एक मेमोरेबल एक फ़ोटो बद्रीनाथ में खींचे, तो उसके लिए भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स अवेलेबल रहते हैं।
जो आपकी एक क्लिक कर लेता है, तो उसके बाद वो आपसे एड्रेस वगैरह या फिर आपको जिस भी तरीके से वो फ़ोटो चाहिए तो वो दे देते हैं। तो इस तरीके का कुछ सीन यहाँ है। बाकी पूरा आप देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने बद्री विशाल जी के दर्शन और अगल बगल वहाँ देखिए स्वर्ग का है। स्वर्ग यहाँ है और यहाँ है। ये देखिए आप, कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। दूर जो पर्वत श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी तो उसमें किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। ओए होए। बाकी बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। और जिस तरीके से कह रहे थे कि मतलब इतनी भारी बारिश हुई तो उसके बाद फिर यात्रा पर शायद प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। आप देख सकते हैं कि पूरा बद्रीनाथ का परिसर जो है, मंदिर परिसर, वो पूरा भरा हुआ है और बाज़ारों में भी रौनक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि मतलब 2-3 दिन पहले ही जो है इतनी भारी बारिश उत्तराखंड में आई थी, जिसने नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली में काफ़ी तबाही मचाई थी। बावजूद इसके देखिए आप किस तरीके से लोगों में श्रद्धा है, आस्था है बद्रीनाथ जी को लेकर कि आ रहे हैं। रास्तों के हाल आपने देखे, इतने भी बुरे नहीं है कि आप दर्शन करने के लिए ना पहुंच सको। और वैसे भी अगर आपको भगवान से मिलना है तो फिर कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा ना। आसानी से भगवान मिलते कहाँ हैं। तो यही कहूँ, सजेशन दूंगा कि इतने भी ख़राब सड़कें नहीं है कि आप अपने अगर यात्रा पे जाने का मन बना रहे तो उस प्लान को कैंसिल कर लें। इतना भी नहीं है रास्ता ख़राब। हालांकि थोड़ी बहुत जगह जाम का आपको सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इट्स ओके, इतना चलता है। और धीरे धीरे अब तो कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रहा है तो उन सब चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। तो मैं भी कपाट बंद होने से पहले एक बार फिर से बूम आएगा यात्रा में। और जिस तरीके के पूरे वीडियो आपने देखे तो आपको क्या कुछ लगा बद्रीनाथ यात्रा को लेकर, रोडों की कंडीशन को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर यूकेपीडिया की ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय बद्री विशाल।